लगन चार्ट के विभिन्न भाव में हम मंगल की महादशा के बारे में लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब तीसरे भाव के लिए चर्चा करेंगे। मान लो आपका कोई भी लगन का चार्ट है, लेकिन आपके चार्ट में जो मंगल की प्लेसमेंट है वो थर्ड हाउस में, और ऐसे में आपको मंगल की 7 वर्ष की महादशा भी अगर आ जाती है तो महादशा के दौरान मंगल किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आपको देंगे। देखिए, तीसरा घर का मंगल है और तीसरा घर उपचय भाव है, तो तीसरे घर में मंगल हमेशा ज़्यादातर केसेस में अच्छा साबित होगा। अगर मान लो मंगल थोड़ा बहुत आपका खराब भी प्लेस्ड है तो भी वो आपको काफ़ी अच्छी आक्रामकता, साहस या एनर्जी देगा, लेकिन ये रिश्तों के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। फिर इस प्रकार का मंगल है तो मंगल अचीवमेंट को दर्शाता है। मंगल आपकी कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है उसको काफ़ी फास्ट करेगा, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा, आप जोखिम कितना भी ले सकेंगे। आप कोई भी ऐसा कार्य करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा को साहस की आवश्यकता है, जोखिम लेने की आवश्यकता है, तो उन मामलों में आप काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इस प्रकार का मंगल है तो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मंगल फायर पावर डेवलप करते हैं। अगर मंगल अपने घरों में बैठे हैं या किसी भी फायरी साइन में बैठे हैं, जैसे अगर मेष राशि में बैठे हैं, अगर वो धनु में बैठे हैं, अगर वो हो सकता है लियो में बैठे हों, तो और भी ज़्यादा प्रभावशाली होंगे मंगल अपनी दशा के दौरान। और अगर आपके वक्री होकर बैठे हैं उस केस में भी मंगल का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मंगल की इस दशा के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मंगल कौन से साइन में बैठे और आपको कौन से एज पीरियड में ऐसी दशा आने वाली, क्योंकि अलग अलग एज पीरियड के हिसाब से आप जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम होते भी हैं और बहुत कुछ करने में सक्षम होते भी नहीं हैं। तो अगर हम जीवन के फेज को 3 भागों में बांटें, जहाँ पर बहुत ही अर्ली एज आपकी, जब आप स्टूडेंट तक रहते 20-25 साल की उम्र तक, 20-25 साल के बाद में आपकी 50 तक की एज जो रहती है, और 50 के बाद में जो आपकी 50 से अबव एज रहती है, तो इन 3 फेजेज में हर प्रत्येक फेज में अलग अलग प्रकार के प्रभाव या परिणाम हो सकते हैं। इस हिसाब से ज़्यादातर देखा जाए, अगर मंगल की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो और इसमें फिर मंगल के साथ बैठे हुए प्लैनेट पर भी आपको जरूर ही विचार करना होगा, और आपका थर्ड लॉर्ड भी अगर अच्छी स्थिति में हो तो मंगल काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इस प्रकार का मंगल आपको आपके एफर्ट के मामले में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा। साथ साथ में मंगल आपके सामने बहुत सारे अवसर लाएगा और उन अवसरों का लाभ आप उठा सकते हैं। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करेंगे, मेहनत करना आसान हो जाएगा। कोई भी आप अपने जीवन में टारगेट हासिल करना चाहते हैं या कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो कैरियर के मामले में है, धन संपत्ति के मामले में है, तो मंगल आपको हाईली सपोर्ट करेंगे। मंगल यहाँ पर है तो अब आपके चार्ट में मंगल कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों पर विचार करिए। उन भावों से संबंधित कार्य करना, उन भावों से संबंधित कोई बहुत बड़े रिस्क लेना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इस प्रकार का मंगल है तो अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दें। इस प्रकार का मंगल आपको उन कार्यों में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा जहां पर आप कोई बड़ी रिस्क लेने जा रहे हैं, जहां पर आपको कार्य क्षमता की आवश्यकता ज़्यादा होती है। स्पेशली आपकी जो फिजिकल फोर्स है, आपकी जो फिजिकल पावर जो आपकी है, उसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसा मंगल अपनी दशा के दौरान आपको स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी सफलता दिला सकता है, आपको बिजनेस करने के लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन पार्टनर्स में फिर आपको नुकसान हो सकता है। मंगल की आपकी महादशा के दौरान आपके जो भाई बहन होंगे, जो रिलेटिव होंगे, पड़ोसी होंगे, हालांकि उनके साथ कुछ हद तक विवाद होने की संभावना भी है, लेकिन वो लोग महादशा के दौरान प्रगति भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे अगर मंगल अच्छा प्लेस्ड है। साथ में अगर थर्ड लॉर्ड बहुत अच्छा प्लेस्ड हो या थर्ड लॉर्ड मंगल का मित्र ही हो तो मंगल और भी ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से यहाँ सामने आ सकते हैं। इसके साथ साथ मंगल आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जिन भावों के वो स्वामी हैं, उन भावों के मामले में मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन भी देने वाले हैं, और उन भावों के मामले में भी जहाँ जहाँ पर मंगल अपनी दृष्टि डाल रहे हैं विशेषकर, और अगर अपने मित्रों के घरों पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो मंगल उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली उन भावों के लिए नजर आएगा। यहाँ पे अब मंगल बैठे हैं थर्ड हाउस में, तो आपको अपनी स्वयं की एबिलिटी पर बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा कभी कभी, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की वजह से, बहुत ज़्यादा सोचने या फटाफट काम करने की वजह से कभी कभी नुकसान हो सकते हैं, गलत कुछ फैसले आपके हो सकते हैं जो कि आपको रिश्तों में भी नुकसान दे सकते हैं। अब आ जाता है सबसे बड़ा रोल फिर मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का महादशा के दौरान, क्योंकि मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को सबसे ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे। तो साथ ही मान लो मंगल की दृष्टि आपके चार्ट में जिन जिन भावों पर है, उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे मंगल की महादशा के दौरान। अब मान लेते हैं किसी को मंगल की महादशा थोड़ा अर्ली एज में आ जाती है, थोड़ा यंग एज में आ जाती है, लगभग 25 की एज तक, तो ऐसा जब तक एजुकेशन के साथ साथ जो अलग जो एक्टिविटीज़ हैं स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, उनमें काफ़ी भाग ले सकता है, स्पोर्ट्स वगैरह में भाग ले सकता है। शुरुआत से ही वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होगा, वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करेगा, उसका कम्युनिकेशन बहुत प्रभावशाली हो सकता है। साथ में जातक में आक्रामकता या उग्रता बहुत ही ज़्यादा हो सकती है।
तो ऐसा जब तक पढ़ने लिखने या स्पोर्ट्स वगैरह या कोई भी अन्य मामलों में अपनी एनर्जी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिजिकली आप कोई भी मामले में जब एफर्ट करते हैं तो मंगल का वहाँ सबसे बड़ा रोल रहता है। मंगल के साथ अगर इनका ही कोई मित्र ग्रह बैठेगा तो मंगल का प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा महादशा के दौरान, और मंगल के रिजल्ट भी और ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। साथ ही साथ पॉजिटिव रिजल्ट होने की संभावना भी उतनी ही प्रबल है। मंगल की महादशा के दौरान आपको एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, आपको कंसंट्रेट करने में दिक्कत आ रही है, तो उन दिक्कतों का जरूर आप सामना करेंगे प्रारंभ में, लेकिन उनको आप दूर कर सकते हैं। तो आपके चार्ट में अब चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और लग्नेश का भी अच्छा होना, या लगन में कोई अच्छा प्लैनेट हो, शुभ प्लैनेट हो, सपोर्टिव प्लैनेट हो, तो फिर आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप सोचते हैं या जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा मंगल कभी कभी रिश्तों में बहुत ज़्यादा फाइट्स लाता है आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से। अब मंगल सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ से वो प्रभाव डालते हैं छठे घर पे। छठे घर पे मंगल प्रभाव डाले तो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं छठे घर के लिए। तो आपका अगर कोई भी शत्रु है, आपका किसी के साथ भी झगड़ा है, कोई विवाद है, उसमें आपको मंगल प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पर, और वो सामने वाला आपका जो पर्सन है, जो आपका शत्रु है, उसको पराजित करने की आपको क्षमता देंगे। तो छठे घर से रिलेटेड चाहे कोई भी अन्य समस्या हो, चाहे हेल्थ की बात हो, या आपको कोई लोन वगैरह आपने ले रखा है, कोई बहुत बड़ी आपने जीवन में रिस्क ले रखी है, या किसी भी प्रकार का अन्य प्रकार का विवाद हो जो आपका बॉस के साथ है, कलीग्स वगैरह के साथ है, तो उनके साथ मंगल विवाद निपटाने कहीं ना कहीं और आपको काफ़ी प्रभावशाली दिखाता है। इस हिसाब से मंगल आपके छठे घर की जितनी भी चुनौतियां हैं उनसे आपको काफ़ी अच्छी क्षमता देता है पार पाने के लिए, और ऐसे में हर प्रकार की मुश्किल का सामना आप इजीली कर सकेंगे, और आप कितना भी ज़्यादा एफर्ट भी कर सकेंगे उन मुश्किलों को दूर करने के लिए। अब यहाँ पे जो छठे घर में बैठा प्लैनेट है वो भी कुछ हद तक एक्टिवेट होगा मंगल के प्रभाव की वजह से, तो वो प्लैनेट भी आपको छठे घर के मामले में काफ़ी मदद कर पाएगा। उसके बाद मंगल का प्रभाव आ जाता है नवम घर पे। देखिए, मंगल अगर अच्छा प्लेस्ड नहीं है थर्ड हाउस में, तो वो आपको अपने पिता के साथ काफ़ी विवाद करवा सकता है, अपने गुरुजनों के साथ काफ़ी विवाद करवा सकता है। लेकिन इसके अलावा मंगल के मोस्टली प्रभाव यहाँ अच्छे होंगे और आपके फेवर में भी होंगे। ऐसा मंगल है तो जहाँ तक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखेगा, जहाँ तक अपने कहीं ना कहीं कैरियर में आगे बढ़ने, लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ करने के लिए भाग्य पर उतना ज़्यादा डिपेंडेंट तो नहीं रहेगा, लेकिन मंगल ऐसा अगर अच्छा प्लेस्ड है तो वो आपके भाग्य को जरूर एक्टिवेट कर देता है। उस केस में फिर नवम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो मंगल से काफ़ी प्रभावित होगा, तो वो ग्रह भी एक्टिवेट हो जाएगा। और आपका नवम भाव का स्वामी अगर बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो मंगल और भी ज़्यादा आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार का मंगल थर्ड हाउस में अगर मान लो अगर मीन राशि में बैठा है, धनु राशि में बैठा है, तो वो आपको अच्छी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दे सकता है। साथ ही मंगल कोई भी काम को क्विकली करने और यात्रा वगैरह करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा दे सकते हैं। तो आप हमेशा फ्रिक्वेंटली यात्रा करते रहेंगे मंगल की दशा के दौरान, और आपको घूमना फिरना काफ़ी पसंद हो सकता है, लेकिन आपका पैसेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, और कहीं ना कहीं कभी कभी आप बहुत ज़्यादा उग्र हो सकते हैं। उग्रता की वजह से अक्सर आपको नुकसान ही होगा। इसके साथ साथ फिर मंगल का प्रभाव आ जाता है आपके 10वें घर पे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट दृष्टि है इनकी जब मंगल थर्ड हाउस में बैठते हैं, क्योंकि ये स्थान वो है जो आपका कर्म क्षेत्र है, जहाँ पर अब आप मंगल के प्रभाव की वजह से सब कुछ वो हासिल कर सकते हैं कैरियर में जो आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मंगल आपको कोई बहुत बड़े प्रशासनिक पद, आपको कोई बहुत बड़े लीडरशिप के रोल की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर आपका स्वयं का एफर्ट, स्वयं का प्रभाव बहुत ही गहरा रहता है। मंगल का 10वें घर पे प्रभाव होने से 10वें घर में बैठा प्लैनेट भी काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा। कभी कभी इस वजह से आपका काम तो बहुत अच्छा होता है कैरियर में, आपकी परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन बॉस वगैरह के साथ कभी कभी रिलेशंस उतने अच्छे होते नहीं हैं। ऐसा मंगल आपको आत्मनिर्भर भी बनाएगा और दूसरों के लिए हाईली सपोर्टिव बनाएगा। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर जो भी आप कैरियर चुनेंगे, अगर आप कोई ऐसा कैरियर चुनते हैं जिसमें आपको फिजिकल एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन मामलों में मंगल का बेहतरीन सपोर्ट रहेगा। तो ऐसी दशा अगर आपको फिर अगर मिड एज में आती है तो ये कैरियर में बड़ी सफलता छोटी उम्र में ही दिला सकती है। इसके साथ साथ मान लो अब ऐसी दशा अगर आपको लेट एज में आती है, लेट एज में कहीं ना कहीं विदेश यात्रा करने, इवन स्पिरिचुअल ट्रैवल करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जहाँ तक उस एज में भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर लेता है या मेहनत कर लेता है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लेट एज में मंगल की दशा अच्छी रहेगी। फिर आपके जो आपने जन्म बिताया, पूरा जो समय बिताया कहीं ना कहीं अपना जो टाइम आपने बिताया जन्म लेने के बाद से अब तक मंगल की महादशा तक आने तक, तो आपका कोई भी शत्रु रहा हो, आपका किसी से भी कोई विवाद रहा हो, कोई भी झगड़ा रहा हो, तो उन व्यक्तियों के प्रति आप बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएंगे इस प्रकार की दशा के दौरान। लेकिन मंगल पर अगर मान लो अगर जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव है, सूर्य जैसे प्लैनेट का प्रभाव है, इवन चंद्रमा भी अगर कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहे मंगल पे या मंगल के साथ ही बैठे, उस केस में मंगल के प्रभाव और भी ज़्यादा आपके फेवर में होने के चांसेस हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मंगल की स्वयं की प्लेसमेंट अच्छी हो और आपका थर्ड लॉर्ड अच्छी स्थिति में हो चार्ट में।
देखिए, थर्ड हाउस का मंगल है तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा लेकर जाता है वो आपको, और दूसरों पर बहुत ज़्यादा हावी दिखाता है। इससे कभी कभी आपके व्यवहार को लेकर दिक्कत हो सकती है, रिश्तों में थोड़ा तनाव भी कभी कभी देखने को मिल सकता है। मंगल की महादशा अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि मंगल यहाँ कैसा प्लेस्ड है, क्या वक्री तो नहीं है, क्या कौन से साइन में बैठा है, और दशा आपको कब आ रही है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज आपका होगा 7 वर्ष के दौरान, जब आप अपने खुद के स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, खुद के एफर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, और आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मंगल दिलाएगा कि आप कोई भी प्रकार की चुनौती, कोई भी प्रकार की समस्या का हल आसानी से कर लेंगे। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा उग्रता से बचें। उग्रता आपको रिश्तों में काफ़ी नुकसान दे सकती है और काफ़ी लड़ाई झगड़े भी दे सकती है।